देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। विकास कोई कहानी नहीं होती, विकास कोई गाथा नहीं होती। विकास हकीकत है उन आंखों की जो जमीन पर तारे उतारने के सपने को लेकर अपनी रातों को दिन में तब्दील करती है। ज्यादा दूर मत जाइए, कुछ ही साल पीछे पलट कर देखिए और तुलना कीजिए आज से, आपको हकीकत नजर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य है जनता के लिए गर्व से सांस लेने का अधिकार दिलाना। उनका मकसद है शुरू से अंत तक खड़े आदमी के लिए चैन की नींद, सम्मान की रोटी और अपनी छत के साथ तन पर कपड़े की व्यवस्था करना। उनका संकल्प होता है बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना ताकि बड़ा होकर वो भारत माता का कर्मठ बेटा बन सके। ये सारे प्रकल्प अपने मन में संजोकर ही तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद का दीपक जलाते हैं और एकात्म मानववाद के महर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपना जीवन समर्पित करते हैं। अटल आडवाणी की जोड़ी संगठन को स्थापित करती है और यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में आज हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए और मरेंगे तो भी देश के लिए। आमदार अतुल भातखलकर जी उसी माला के मन के हैं। ऐसे ही तेजस्वी मन के जब माला में गुथते हैं तो वो माला अक्षुण्य हो जाती है। विकास कार्य सूर्य के उजाले की रफ्तार से भी तेज होने लगता है। कांदीवली पूर्व क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों के विकास कार्य की कहानी प्रत्येक नागरिक की आंखों में सपने की तरह सच हुई है। क्या गरीब और क्या अमीर, सबको बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं ने क्षेत्र के हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। हमारे आमदार श्री अतुल भातखलकर जी के बारे में क्या कहना। वो एक हमारे कर्तव्यदक्ष, कार्यशील, ईमानदार और लोगों के प्रश्न में रस लेने वाले आमदार हैं। और जब से आमदार बने, सामान्य जनता की जो समस्या है वो पूरी तरह से हल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विस्तार में कितने नए प्रोजेक्ट में उनका मार्गदर्शन रहता है। अतुल भातखलकर जी के नेतृत्व में मलाड एवं कांदीवली क्षेत्र की जनता को सेंट्रल ऑर्डिनरी डिपो की समस्या से बड़ी राहत प्राप्त हुई है। मलाड व कांदीवली क्षेत्र के जो मध्यम वर्गीय परिवार पिछले 8 वर्षों से इस समस्या से हताहत थे, उन्हें पिछले 2 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस समस्या से लड़ने का प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि उनके पक्ष में निर्णय भी प्राप्त हुआ है। सीओडी स्नॅक्स कॉर्नर या नावाने या संरक्षण विभागातल्या हद्दीवर गेल्या वर्षापासून हॉटेल चालू आहे। हे हॉटेल चालू शकतं, 32 मधले टॉवर चालू शकतात, पण या हद्दीपासून 500 मीटर पर्यंत कोणीही पुनर्विकास करायचा नाही, कुठलीही बिल्डिंग बांधायची नाही। त्यामुळे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आपल्या मार्फत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना आहेत। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यों की शुरुआत कर उन्हें समय रहते पूर्ण किया गया है। हनुमान नगर, रामनगर, निवेटिया रोड, अशोक चक्रवर्ती रोड, लोखंडवाला संकुल, शांति नगर आदि जैसे कई क्षेत्रों में बोरवेल का निर्माण कर रहवासियों को पानी की चिंता से दूर किया गया है। ओपन शेड, स्टेज एवं सभा मंडप जैसे निर्माण घनी आबादी वाली बस्तियों में पूर्ण कर जनता को राहत प्रदान की गई है। नमस्ते, मैं पोईसर विभाग की नगर सेविका हूं और हमारा विभाग 100% स्लम बस्ती है। हमारे आमदार अतुल भातखलकर जब से चुनकर आए हैं वहां पर 6 शेड स्थापन किया और एक बाबा साहेब आम्बेडकर का भवन निर्माण किए हैं। क्षेत्र में आने वाले दुर्गा नगर, अशोक नगर, रामनगर, अपना नगर, पोयसर, बाढ़ डोगरी जैसे अन्य कई क्षेत्रों में पुराने एवं जर्जर शौचालयों के नवीनीकरण का कार्य समय रहते पूर्ण किया गया है। जो हम लोग को बहुत तकलीफ थी बाथरूम के लिए और ये विधायक आए तो बाथरूम बना के दिए।
हम लोग को बहुत अच्छा हुआ। पहले खुला था और पतरे का था, इसके लिए बहुत डर थे। जब से ये आए था 1 साल से बाथरूम हम लोग का बना के दिए, साफ सफाई भी रहता है और हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मलाड व अंधेरी जाने के लिए ठाकुर फ्लाईओवर से यू टर्न का कार्य हम सबकी आंखों के सामने है। क्षेत्र के नागरिकों एवं डायमंड व्यापारियों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगवाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे द्वितीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि सभी प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूप के नहीं होते, विचार राष्ट्रीय होना चाहिए लेकिन आचार मोहल्ले में होना चाहिए। और जो पक्ष छोटी से छोटी समस्या छोटे लोगों की सुलझाएगा वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। तो अतुल जी तो सोचते राष्ट्रीय स्वरूप पे, लेकिन उसका जो आचरण है, उसकी जो एक्टिविटी है वो मोहल्ले में करते। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट हो, स्वच्छता अभियान हो या बेटी बचाओ जैसी अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हो, जनधन योजना हो, ये योजना राष्ट्रीय है, लेकिन उसका ज़्यादा फैलाव नीचे के तबके में आम जनता तक कैसा लेके जाए ये सोच करते रहे। और इन सभी योजनाओं को नीचे तक उन्होंने बहुत बखूबी से लाया है और वही अनुकरण हम भी हमारे रोज के काम में कर रहे हैं। ये उनकी और एक बड़ी उपलब्धि है। अतुल भातखलकर जी की दूरदर्शिता ने गरीब महिलाओं के लिए बचत गट जैसी योजनाओं को चलाकर हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान से जीने का हक प्रदान किया है। सन 2009 पासून आम्ही अतुलजींच्या माध्यमातून महिलांचे बचत गट बनवायला सुरुवात केली होती। आत्तापर्यंत कांदिवली, मालाड, पोयसर या विभागामधून आम्ही 84 बचत गट असे महिलांचे बनवलेले आहे। त्याच्यामधून 31 महिलांचे बचत गट रजिस्टर करून आम्ही त्यांना अनुदान मिळवून दिलेलं आहे। बाकीचे जे बचत गट आहे त्यांची बीएमसी मध्ये प्रोसेस चालू आहे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से स्किल डेवलपमेंट के 6 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, रंगोली डिजाइन, बेकरी जैसे कोर्स लगातार युवाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन 2 वर्षों में क्षेत्र की लगभग 4000 से भी अधिक महिलाओं और 500 से भी अधिक युवकों ने अपना कौशल विकास कर खुद को लाभान्वित किया है। मेरा नाम श्रेया मारोटिया है। मैंने कौशल विकास केंद्र से मैंने पार्लर सीखा है और आज मैं पार्लर क्लास चला रही हूँ घर पर। और ये क्लास फ्री में था, 1 मंथ का क्लास था, पर ऐसे लगता नहीं था कि बेसिक था, क्योंकि हम लोग को बहुत से अलग अलग कुछ और एडवांस सीखने को मिला। कौशल्य विकास केंद्र में मैंने टेलरिंग का कोर्स किया हुआ है और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मेरे को सिखाया है कि आज मैं टेलरिंग का जॉब कर रही हूँ और मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं आज ऑल्टरेशन का काम करती हूँ और उससे मेरे को रोजगार मिलता है। इन सभी सेंटर्स पर चलने वाले कोर्स बिल्कुल मुफ्त हैं। हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय अतुल भातखलकर जी के 2 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके कार्यवृत्त अहवाल का जो विमोचन होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं अतुल भातखलकर जी को बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, आप सबको जैसे पता है कि अतुल भातखलकर जी एक कर्मठ कुशल नेतृत्व वाले नेता हैं। हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो जब विधायक नहीं थे तब भी हम सभी नगर सेवकों को काफ़ी मदद करते थे, काफ़ी मार्गदर्शन करते थे। विधायक बनने के बाद से तो मानो कांदिवली पूर्व विधानसभा में उन्होंने विकास की गति को तेज कर दी है। मेरे क्षेत्र में उन्होंने रहेजा के एक बड़े मैदान में उन्होंने प्रोटेक्शन वॉल बनाई। मेरे ही क्षेत्र में उन्होंने कई सोसाइटियों में पेवर ब्लॉक लगवाए, शौचालय का सुशोभीकरण करवाया। कई ऐसे काम जो असंभव थे उसको उन्होंने संभव करके दिखाया। शांताराम पाड़ा के एक छोटी सी बस्ती में, झोपड़पट्टी में, उन्होंने गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का भी उन्होंने निर्माण करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के इन 2 वर्षों के कार्यकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया गया है। कजरी महोत्सव जैसे कार्यक्रम 10 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में हर तबके के व्यक्ति ने पूरे उत्साह के साथ अपना योगदान दिया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति ने जनता को प्रोत्साहित भी किया है। जनवरी 2016 में आयोजित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महोत्सव एक सफल उदाहरण है संस्कृति, कला एवं भाईचारे के मिश्रण का।
पिछले 2 वर्षों से क्षेत्र में आयोजित होने वाली दही हांडी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले युवाओं का सफलपूर्वक बीमा भी कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल एवं अतुल भातखलकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले सत्र में लक्ष्य विधि के माध्यम से मलाड एवं कांदिवली क्षेत्र के किराएदारों के हक में क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। कायद्यामध्ये बदल करून 1 वर्षाच्या आत अशी इमारत बांधणं मालकावर बंधनकारक करणार का, आणि जर का मालक 1 वर्षात बांधणार नसेल तर भाडेकरूंची संघटनेला बांधायला परवानगी देणार का, असे कायद्यातले बदल या सभागृहामध्ये हे अधिवेशन संपायच्या कायदा करून आणणार का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। जर्जर एवं खतरनाक इमारतों में रहने वालों की समस्याओं को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून में संशोधन कर आम आदमी को बड़ी राहत प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र के मलाड विभाग के हजारों रहवासियों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। आमदार श्री अतुल भातखलकर जी ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के सत्रों में अब तक कुल 5 प्राइवेट मेंबर बिल रखे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है भ्रष्टाचार के खिलाफ महाराष्ट्र लोकायुक्त को सक्षम बनाने का प्राइवेट बिल। इसके अतिरिक्त सदन की कार्यवाही में अब तक श्री भातखलकर जी ने 450 प्रश्न एवं 55 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सबके सामने रखे हैं। पिछले 2 वर्षों के 6 अधिवेशनों में महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ 8 विधायक 100% उपस्थित रहे हैं, जिसमें से एक हैं हम सबके आमदार श्री अतुल भातखलकर। श्री अतुल भातखलकर जी को RR पाटिल फाउंडेशन एवं लोकमत वर्तमान पत्र समूह की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ आमदार से सम्मानित किया गया है। गत 2 बरस से कांदिवली पूर्व विधानसभा में हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से प्रेरणा लेकर हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में एक लगातार विकास यात्रा का प्रारंभ हमने किया है, जिसके कुछ अंश आपने ये फिल्म में देखे। 2 बरस के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम हमने किए हैं। मैं इस फिल्म के माध्यम से आप सभी को इतना ही कहूँगा कि फिल्मी भाषा में कहना है तो 2 बरस के अंदर आपने जो देखा वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी 3 बरस में आप सभी के सामने आएगा। गोर गरीब हो, झुग्गी झोपड़ी हो, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उत्तुंग टावर में रहने वाले लोग हैं, इन सभी का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी अथक करती रहेगी। इतना ही आज के दिन में वचन देना चाहता हूँ। ये जो 2 बरस की विधायक के नाते ये जो यात्रा अभी तक हुई है, इस यात्रा में आप सभी का आशीर्वाद तो मेरे को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इनकी साथ ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं आज के इस अच्छे दिन पर आपको फिर से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, कांदिवली पूर्व जनता की सेवा हमेशा करते रहूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।